वेलकम है दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके लर्निंग सेंटर में। दोस्तों आज 26 नवंबर है और आज का हम लोग करंट अफेयर्स जानेंगे। जो भी करंट न्यूज़ होगा वो सारी इसमें जानेंगे। तो सामान्य जागरूकता अनुभव किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनरल अवेयरनेस अनुभाग में पूछे गए बैंकिंग जागरूकता और स्टैटिक जागरूकता प्रमुख प्रश्न मुख्य रूप से करंट अफेयर्स पर आधारित होते हैं। इसलिए आपको अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए इस अनुभाग को अच्छी तरह से तैयार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर 26 नवंबर 2021 की सुर्खियों में आने वाली घटनाओं जैसे नेशनल मिल्क डे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, वेज रेट इंडेक्स, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज आदि से परिचित होने के लिए डेली जीके अपडेट्स दी गई है। इन घटनाओं के बारे में पढ़कर आप इन्हीं पर आधारित करंट अफेयर्स क्विज का भी अभ्यास कर सकते हैं। चलिए राष्ट्रीय समाचार के बारे में जानते हैं। तो पीएम मोदी ने यूपी के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। जेवर हवाई अड्डा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश अब भारत में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाला राज्य बन गया है। हवाई अड्डे को ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी द्वारा 1330 एकड़ भूमि क्षेत्र में विकसित किया गया है। हवाई अड्डे के सितंबर 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। एक बार चालू होने के बाद यह हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा और देश का पहला शुद्ध शून्य उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। दूसरा, केंद्र के वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की। यानी श्रम मंत्रालय ने आधार वर्ष 2016 के साथ वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की है। आर्थिक परिवर्तनों की स्पष्ट तस्वीर प्रदान करने और श्रमिकों के वेतन पैटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए सरकार प्रमुख आर्थिक संकेतकों के लिए WRI के आधार पर वर्ष को समय समय पर संशोधित करती है। आधार 2016 = 100 के यानी 100 के साथ वेरी WRI की नई श्रृंखला को पूरी श्रृंखला आधार 1963 से 1965 से बदल देगी। 1963 से 1965 100 श्रृंखला में 21 उद्योगों की तुलना में कुल 37 उद्योगों को नई वेरी श्रेणी यानी 2016 से 100 में शामिल किया गया है। आधार 2016 से 100 के साथ नई वेरी श्रृंखला हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को बिंदु दर बिंदु अर्धवार्षिक आधार पर वर्ष में 2 बार संकलित की जाएगी। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के
महानिदेशक कौन है? तो गाय राइडर हैं। कौन है? तो गाय राइडर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार की बात कर लें तो शेख सब्बा अल खालिद अल सब्बा कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये नए प्रधानमंत्री बने हैं, कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। शेख सब्बा अल खालिद अल हमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। शेख सब्बा ने 1995 से 1998 तक सऊदी अरब में कुवैत के राजदूत और इस्लामिक सहयोग संगठन में दूत के रूप में भी काम किया। उन्हें सऊदी अरब द्वारा 1998 में प्रथम श्रेणी के किंग अब्दुल अजीज़ के आदेश से भी सम्मानित किया गया है। कुवैत क्राउन प्रिंस शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने एमीर की ओर से एक आदेश जारी किया, जिसमें शेख सब्बा खालिद अल अहमद अल सब्बा को एक नई सरकार बनाने और अनुमोदन के लिए नामों की एक सूची प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे जो परीक्षा में पूछा जाता है। कुवैत राजधानी कहाँ है? तो कुवैत सिटी है। ठीक है, जैसे हम लोग की होती है उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। तो उसी तरीके से कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत की मुद्रा क्या है? तो कुवैती दिनार है। कुवैती दिनार है। नियुक्तियाँ, चलिए अब नियुक्तियों पे बात कर लिया जाए, यानी जो नियुक्तियाँ हुई हैं उस पे बात करते हैं। इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए चुने गए भारत के उम्मीदवार यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को चीन से कड़ी चुनौती का सामना करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन यानी इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के लिए प्रतिनिधि चुना गया। चुनाव में 4 प्रतियोगी चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और अजर्बैजान थे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो यानी एनसीबी इंडिया ने इस चुनाव के प्रचार के लिए दुनिया भर के अपने समकक्षों से संपर्क किया और इस्तांबुल, तुर्की में चल रहे 89 इंटरपोल महासभा के दौरान चुनाव हुए थे और इंटरपोल सभी 195 सदस्य राज्यों में राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। पूरी दुनिया में इसके 7 क्षेत्रीय ब्यूरो हैं। इसका गठन 1923 में हुआ था और इसका आदर्श वाक्य पुलिस को एक सुरक्षित दुनिया से जोड़ना है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है। किम जोंग यांग इसके अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं रक्षा से जुड़ी न्यूज़ पे। तो 37वां भारत
इंडोनेशिया कारपेट अभ्यास हिंद सागर महासागर में आयोजित किया गया है। कॉर्पेट अभ्यास हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। तो भारत इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पोर्टल का 47वां संस्करण 23 से 24 नवंबर 2021 तक हिंद महासागर इंडियन ओशियन क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कारपेट का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। यह पहली बार 2002 में आयोजित किया गया था। स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय नौसेना जहाज INS खंजर और डोरियन सऊदी गश्त विमान कॉर्पेट में भाग ले रहे हैं। इंडोनेशियाई नौसेना जहाज KRI सुल्तान थाहा सैयदफुद्दीन 376 खेरी सुल्तान थाहा सैयदफुद्दीन इंडोनेशिया से भाग ले रहे हैं। इंडोनेशिया के साथ अन्य सैन्य अभ्यास। समुद्र शक्ति एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है और गरुण शक्ति एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। समझौता ज्ञापन पे बात करें तो ADBP ने कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए भारत को 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। एशिया विकास बैंक जिसको ADB कहते हैं यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार को कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के खिलाफ सुरक्षित और प्रभावी टीके खरीदने में मदद करने के लिए 1.5 बिलियन के ऋण लगभग 11,145 करोड़ रुपए को मंजूरी दी। इस फंड का उपयोग देश के अनुमानित 31.7 करोड़ लोगों के लिए कम से कम 66.7 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक की खरीद के लिए किया जाएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से इस परियोजना के लिए अतिरिक्त 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सही वित्त पोषित होने की उम्मीद है। आर्थिक न्यूज़ पे बात करें तो मूडीज का वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर 9.3% रहने का अनुमान, यानी मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारत में आर्थिक विकास में जोरदार उछाल आएगा, यानी इससे वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 में देश के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि यानी क्रमशः 9.3% और 7.9% आंकी है। भारत ने हाल ही में रिकॉर्ड कोविड-19 टीकाकरण दरों को छुआ है। मूडीज ने नोट किया कि भारत में टीकाकरण अभियान ने दूसरी लहर के बाद गति पकड़ ली है। भारत के लगभग
30% आबादी को 2 खुराकों के साथ पूरी तरह से टीका लगाया गया है, जबकि लगभग 55% आबादी को कम से कम 1 खुराक ही मिली है। बेहतर टीकाकरण कवरेज में उपभोक्ताओं के विश्वास में स्थिरता आई है। बैंकिंग से जुड़ी कुछ बातें जान लेते हैं तो इक्वेटस SFB ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए HDFC बैंक के साथ भागीदारी की, यानी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB ने अपने नए ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बैंक के साथ भागीदारी की। इस साझेदारी के माध्यम से इक्विटास SFB क्रेडिट कार्ड बाजार में HDFC बैंक की पहुंच का उपयोग करके और अपने ग्राहकों को एक बेहतर बैंकिंग पारिस्थितिक तंत्र प्रदान करेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी राय को। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे हम नए वीडियो में, तब तक के लिए।